हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आज आप कौन सा टॉपिक चाहेंगे कि हम बात करें? आज हम बात करेंगे कि मौसम सर्द हो रहा है, विंटर आ रहा है, तो उसमें कैट्स के हवाले से जो कॉमन डिजीजेस और जो कॉमन इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, उसके बारे में हम जी डॉक्टर साहब, बड़ा बेस्ट टॉपिक आपने सिलेक्ट की है। और मैं खुद भी चाह रहा था कि आपसे इस टॉपिक पे बात करें एज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल क्लिनिक में हमारे खास तौर पे जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी कैट्स आती हैं उसमें मोस्टली प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं कि या तो नॉस्ट्रल से गंदगी आ रही होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसको मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूंगा ताकि एक आम आदमी या एक आम पेट लवर या डॉग और कैट लवर जो है वो ये बात समझ सके, और खासतौर पे जो यंग वेटनेरियन है उनके लिए भी मैं बात करूंगा। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिलाइन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब भी कैट पे स्ट्रेस आता है, एनी स्ट्रेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि वेदर का स्ट्रेस हो, कोई और भी स्ट्रेस आ सकता है। जब भी कैट पे स्ट्रेस आएगा तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने की वजह से बहुत सारी डिजीजेस जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं। तो हमें इस सीजन में खास तौर पे आपका जो क्वेश्चन है कि जो सर्दी आ रही है इससे रिलेटेड हम इनसे बचा कैसे जा सकता है और कौन कौन सी डिजीजेज हैं। तो वायरल डिजीजेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है खास तौर पे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपका पेट अंडर स्ट्रेस होगा ड्यू टू वेदर, ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ड्यू टू सम मैनेजमेंट, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से पेट जो है वो स्ट्रेस में आता है और उसकी जो डिजीजेस के जो चांसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पे आपने पिछले दिनों में नोट किया होगा कि यकदम सर्दी पड़ी है और हमारे केसेस, हमारे क्लिनिक में जो केसेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है आने की। हमें नोबुलेशन भी करना पड़ रहा है, हमें लंग्स इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट भी करना पड़ रहा है, हमें CNS जो यानी कि नॉस्ट्रल्स और इस तरह। और फिर जब कैट खासतौर पे 1-2 दिन खाना छोड़ देती है, उसके जो मुंह का pH लेवल है वो चेंज होने की वजह से सारे अल्सर्स जो हैं उसके मुंह में आ जाते हैं, गम्स इन्फेक्शन, टंग की बहुत सारी प्रॉब्लम, और उससे खाने पीने से इनकार कर देती है। लिहाजा आप अपने पेट को, खास तौर पे कैट को, आपको पहले पता होना चाहिए कि चेंज हो रहा है वेदर, और उसकी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। इम्यूनिटी का ख्याल ऐसे रखेंगे कि आप उसको अच्छी फीड देंगे, उसकी सर्दी का अरेंजमेंट कर। भाई मैं तो आपको सिंपल बताऊं, आपने मेरी पिक्चर भी देखी होगी डॉग की। हमने तो अपने डॉग्स को बेहतरीन किस्म के स्वेटर और जर्सियां उनको पहना दी है। हालांकि मैं अपनी बेटी को उस दिन कह रहा था कि बेटा ये आपने बहुत जल्दी कैसे, कहते नहीं अबू, जब लेट नाइट होती है तो बहुत ठंड पड़ जाती है और ये चू चू करते हैं, यूं करते हैं, घूमते छुपते फिर रहे होते हैं। तो इस तरह आप भी अपने पेट पे नजर रखें और आपको डेफिनेटली वो खुद ही किसी ना किसी इशारे से बता देगा कि भाई मुझे सर्दी लग रही है। तो फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपके पेट को ये चीज़ हो जाती है, यानी कि कोई रेस्पिरेटरी इशू हो जाता है, तो उसका जो सबसे मुश्किल तरीन स्टेप डॉक्टर साहब आपको पता है क्या है? जी बताएं। आपका खर्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको पता है आजकल वेटनेरियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्जेस तो नहीं होते, लेकिन वो क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, मेडिसिन महंगी है, सर्विसेज महंगी हैं। आप देखिए DVM करने के 5-6 साल पढ़ के आते हैं, आपके लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लिहाजा अपने पेट को बचाएं ताकि आपको वेट के पास ना जाना पड़े और आपके बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों से ये जरूर कहें कि बिल्कुल वो मैं इनको बताता हूं, क्वेश्चन जो है वो जरूर किया करें। जी, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी एक क्वेश्चन पूछें, उसको हम एक Q&A आंसर और क्वेश्चन का हम एक सेशन रखेंगे, तो उसमें फिर आपके जितने भी सवाल होंगे वो सबके जवाब दिए जाएंगे।
تو یہ ہماری ایک ریکویسٹ بھی تھی, اور کائنڈلی لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل. جی ڈاکٹر صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں ابھی آپ سے کہنے لگا تھا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر واسف ہو میک می ایجیٹیٹ اینڈ میک اٹ پاسبل کہ یہ ہم دوبارہ یہ اپنا بلاگ شروع کریں, لیکن اس کنڈیشن میں ایک امپورٹنٹ چیز, لائک ضرور کریں, سبسکرائب کریں, اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے کوشچن کے مطابق چل سکیں. اور ایک چیز اور, آپ ضرور لکھیں کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, اللہ حافظ.